पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ तब्दीलियों की खबरें हैं। सबसे पहले खबर तो यह है कि पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजन के जितने भी ओहदेदार हैं उनको अचानक से फारिग कर दिया, जिसमें बड़ा नाम शकील शेख साहब का है, जो कि नजम सेठी दौर में एक बड़ी पावर समझे जाते थे। उनको और उनकी पूरी टीम को ओहदे से हटा दिया गया और कहा यह गया कि जो एक इलेक्शन करवाए गए थे अब वो शफाफ इलेक्शन नहीं थे और उन इलेक्शन में भी धांधली की गई थी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी को भी जनाब उसमें भी रद्दोबदल करने की तैयारी कर ली है। यानी कि अभी जो पीछे बांग्लादेश सीरीज में जिसने टीम सेलेक्ट की उसमें असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार की खबरें, जो कि पहले उस पैनल का हिस्सा थे, खबरें यह है कि इनको शामिल नहीं किया गया। तो अब इसमें भी मजीद कुछ ऐसे लोग लाने की तैयारी की जा रही है जो सिर्फ उस समरी पर साइन ना करें, वो जो एक बनाकर दे दी गई कि जनाब ये स्क्वाड है उस पर साइन ना करें, बल्कि उनकी अपनी भी कुछ उसमें रहनुमाई अंदर होनी चाहिए। उसके बाद माइक हैसन ने कह दिया बाबर आजम इजी हो जाएं, आप ज्यादा टेंशन ना लें, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली ओडीआई में हमारे प्लान का हिस्सा हैं, आपको बिल्कुल साइडलाइन नहीं करवाया जा रहा और टेस्ट तो आप खेलेंगे ही। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के नुमान अली शामिल है। इस पर बात करनी है क्योंकि याद होगा आपका इंग्लैंड सीरीज, नुमान अली वो स्पिन ट्रैक्स और सारा कुछ जितनी विकेट्स के अंबार लगा दिए गए साजिद और नुमान की जानिब से, उसका ये फल नुमान को मिल गया है। प्लस बेंगलोर में जो आईपीएल की जो टीम जीतने के बाद जश्न मनाया गया, आरसीबी की टीम आप मौजूद थे और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक था ये कि 11 लोग उस भगदड़ मचने से मतलब कि मारे गए। इसके अलावा जब ये खबर पहुंच चुकी फिर भी मैनेजमेंट ने अपनी वो सेलिब्रेशंस रोकी नहीं, जो कि एक इंतहाई जिसे कह सकते घटिया हरकत थी। आप तक पहुंच गई तो एटलीस्ट आप वो सेलिब्रेशन बंद कर सकते थे इंसानियत की खातिर। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारा अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, अली तनोली साहब मौजूद हैं और अहमद सईद ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। तोनिल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम आते हैं अहमद कुरैशी की तरफ भी। ये जो पीसीबी ने इस्लामाबाद रीजन में तमाम ओहदेदारों को फारिग कर दिया, ये एक प्रॉपर पहले इस पर वर्किंग की गई क्योंकि ये वो टीम थी जो नजम सेठी साहब दौर में बड़े एक्टिव दिखाई देते थे और ये इनकी बड़ी पावर थी, इन्हीं से पूछ के तमाम फैसले किए जाते थे। तो अब ये तमाम की तमाम टीम फारिग कर दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो अभी पूरी चेंजेस हुई हैं ये थ्रू प्रॉपर प्लान हुई हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि बहुत सारे जो एतराज़ात होते थे कि जो टीम सिलेक्शन है उसके अलावा जो आपने देखा लास्ट टाइम जो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड सिलेक्शन हुई उस पर भी एतराज़ात किए गए। उसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं राना फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और इन दो लोगों पे एतराज़ किया गया कि ये कहीं ना कहीं से ये बेस कैंप है उसके थ्रू ये आते हैं, जिसपे राना फ़हीम अशरफ का कहीं ना कहीं नाम लिया गया कि उनका शायद किसी पार्टी से ताल्लुक है, किसी रहनुमा से ताल्लुक है, तो उस वजह से उनको टीम में लाया गया है। तो जैसे शकील शेख की बात की जाए तो शकील शेख जो हैं वो नजम सेठी ग्रुप का हिस्सा थे। आपने देखा होगा कि यहाँ इस्लामाबाद में अगर जो भाई हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स देखते हैं तो उनका इस्लामाबाद रीजन में काफ़ी इन्फ्लुएंस है और जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड और जो नॉर्थ रीजन है उसमें उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उनके थ्रू काफ़ी लोग सिलेक्शन कमेटी के इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके नाम जो हैं वो काफ़ी ऐसे लिए जाते हैं जो टीम में बाद में आपको नज़र भी आते हैं। और इस अगर देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए। टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सामने रख के सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी न किसी की बेस कैंप है उसके थ्रू हम बात करें कि जी भाई ये बेस कैंप है, इसके थ्रू आप टीम में लाए जाएं। इसी की मिसाल आप अभी रिसेंटली देख लें कि टीम सिलेक्शन हुई और उसके बाद उसके नाम चेंज किए गए, जबकि अगर आप एक कोच को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको ये इख्तियार भी देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी की टीम रखे। और उसके बाद आप वो सिलेक्शन कमेटी पे तो बाद में आते हैं। अभी ओहदेदारों की जो खबर है, मैंने एक और जो है एक ओपिनियन जानना चाहे इसलिए आपसे अहमद कुरैशी साहब तो बड़ा करीबी ये मामला देख भी चुके हैं और 1-2 साल से ये उनके तासुब का शिकार भी हो चुके हैं। तो कुरैशी साहब, सबसे पहले तो शकील शेख और तमाम जो टीम है उनको निकाल दिया गया है, इसके पीछे एक प्रॉपर वर्किंग, वही सवाल कि पीसीबी मैनेजमेंट इसको ऑब्जर्व कर रही थी क्योंकि खुरम नियाजी की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये टीम जो है अब फारिग कर दे और बेस ये बनाई गई कि जो इलेक्शन किए हुए थे वो फेयर नहीं थे। देखिए हमजा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्शन जो होने थे इस्लामाबाद रीजन और जोन एसोसिएशन के, वो काफी अरसे से इल्तवा का शिकार थे। कभी कोई ड्रामा लग जाता था, कभी कोई ड्रामा लग जाता था, इतने अरसे से इलेक्शन ही नहीं हुए। फिर जब इलेक्शन हुए तो उसमें इतनी ज्यादा बेज़ाब्तियां थी, इतनी धांधली और 2 नंबरी थी कि पीसीबी में एक कंप्लेन दायर की गई और वहां पे एक जो जुडिशरी ने पीसीबी का एक पैनल ने ये फैसला किया कि
जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे वो सारे नल एंड वाइट हैं, उनमें धांधली हुई है, वो 2 नंबर इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है, और पीसीबी ने उन इलेक्शंस को उठा के बाहर फेंका। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो शकील शेख और उनके साथ के जो लोग हैं वो उन लोगों को अभी जो रिसेंट नोटिस आया पीसीबी की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि ये लोग शकील शेख हों या इनके साथ के जितने भी लोग हैं जो रीजन और जो जोन की एसोसिएशन से रिलेटेड है, इन सबको पीसीबी ने कहा है कि ये अपने अपने ऑफिस खाली करें और अपने अपने ऑफिस में ये आज के बाद नहीं बैठेंगे। जाहिर है जब इलेक्शन ही जाली हुए हैं, इलेक्शन ही 2 नंबर हुए हैं, तो फिर इन लोगों का बैठना बनता नहीं है। पिछले काफी अरसे से हमने ये देखा कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे, ड्रामा लगा हुआ था, उससे प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट में एक जो सबसे घटिया और बकवास चीज है वो ये कि मुखालफत है 2 पार्टीज की। एक पार्टी अगर पावर में होती है तो वो दूसरी पार्टी के प्लेयर्स को आगे नहीं आने देती, बेशक वो जितने भी टैलेंटेड हों, जितने भी वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हों। बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे सफर किया है पिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ इस सियासत की वजह से, और हर किसी की जो गर्दन में वो 3-3, 4-4 इंच का सरिया होता है जब वो पावर में आते हैं। इसी तरह इससे पहले हमने देखा जब नॉर्दर्न एसोसिएशन थी तब भी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की जाती रही। जो लोग पावर में थे उन्होंने अपने मुखालफिन के क्लब्स में जो प्लेयर खेलते थे या वहां पे जो प्लेयर्स ट्रेनिंग करते थे उनको उनके साथ ज्यादतियां की। इसी तरह अब भी ये होता रहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके मैं अब अगर नाम दूंगा तो शायद वो टारगेट होंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये बात करूं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद में ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी तक वो रीजन लेवल पे भी नहीं खेल सके, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो लोग पावर में थे वो उनके मुखालिफ क्लब्स में ट्रेनिंग करते रहे हैं। मेरे पास एक बड़ी एग्जांपल भी है, बाजवा क्रिकेट अकेडमी है पिंडी में, उनके जो आसिफ बाजवा साहब का बेटा है रजाउल मुस्तफ़ा, वो कश्मीर लीग में मेरे साथ था, आउटस्टैंडिंग लड़का है, जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन क्योंकि वो अब बाजवा साहब का बेटा है और वो मुखालिफ ग्रुप का में है बाजवा साहब, इस वजह से उस बच्चे के साथ ज्यादती की गई। उस बच्चे को इतना टैलेंटेड होने के बावजूद, कंसिस्टेंट परफॉर्मर होने के बावजूद रीजन में नहीं खिलाया जाता रहा। तो इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। आप तो ये आपकी एग्जांपल से तो अहमद मुझे लगता है कि जनाब ये जो भी हुआ है ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और ऑन मेरिट हुआ है, और पिछली जितने भी ये चेयरमैन आए और उनके जो लगाए हुए पौधे थे वो अब फिलहाल काट दिए गए हैं, और मेरा ख्याल इसी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट जो ट्रैक पर आ भी रही है और आएगी भी। अहमद सही सब आज आके नुकसान तो पाकिस्तान क्रिकेट का, जैसे अहमद कुरैशी ने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, ये वैसे बड़ी हैरानी वाली बात है मेरे लिए कि क्रिकेट एक मुल्क के लिए खेल रही है लेकिन 2 ग्रुप्स बने हुए, वो कहते हैं हमारा लड़का, वो कहते हैं हमारा लड़का, और इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। देखें इसमें सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, आप पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स को भी अगर देखें, फुटबॉल को देखें, हॉकी को देखें, कहाँ पर आपको ग्रुपिंग नज़र नहीं आती है। हर खेल के अंदर, हर फेडरेशन के अंदर, एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर जगह आपको ये चीज़ें देखने में नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बाकी फेडरेशन के नस्बत चूँकि ज़रा ताकतवर बोर्ड है, और मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद चूँकि ज़ाहिर है कि उनको जो पावर्स वो लेकर आए हैं और उसकी बुनियाद पर जो वो इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि शायद अब इस वक्त इस्लामाबाद के जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो काम शुरू हुआ है वो शायद दूसरे एजेंट्स के अंदर भी जाएगा, और बिल्कुल ये होना चाहिए। और ये तमाम जो सियासी बुनियादों पर ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से टैलेंट पाकिस्तान का जो है वो ग्रूम नहीं कर पाता। और बहुत से कुछ नाम मैंने गिनवा दिए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मतलब अभी हमने जो कैंप्स की भी शॉर्ट लिस्टिंग हमने देखी थी, इसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी तक इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो इन सारों के पीछे कहीं ना कहीं जो है वो सियासी वाबस्तियाँ ही होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत नागुज़ीर है कि पाकिस्तान को अगर क्रिकेट अपनी ठीक करनी है तो माइक हेसन को लेकर आया गया है, एक प्लान को लेकर चलने की कोशिश की गई है अपर लेवल से। तो यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर भी और ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी यकीनन ये चीज़ें जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है।